Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. बोलिए हरि बोल राम, हरे राम, राम राम हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Prabhupada, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, कलयुग फावण हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। 10 दिनों तक उन्होंने एक आदमी को केवल क्लास दिया। तो प्रयाग में वो जगह है दशाश्वमेध घाट पे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है रूप गौड़िया मठ। वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक शिक्षा दी, गंगा के तट पे, प्रयागराज पे। और शिक्षा के साथ साथ उनको शक्ति भी संचारित की। तो 19वें अध्याय के 135 नंबर मध्य लीला बहुत ही सुंदर, कैसे रूप गोस्वामी को उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षाएं स्वयं, और इन शिक्षाओं के ऊपर आधारित ही रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य ग्रंथों को 19वें अध्याय का 135 नंबर श्लोक, नहीं अंतलीला नहीं, मध्य लीला, और प्रेरणा क्यों दी चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, एक शिक्षा क्यों दी, और भी लोग को दे सकते हुए। रूप गोस्वामी के अंदर एक बहुत सुंदर क्वालिफिकेशन था। क्या था? वो बहुत विनम्र थे। तो चूंकि वो बहुत विनम्र थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी विनम्रता से बहुत खुश हो गए। उनकी बहुत इच्छा थी। तब जब आदमी भगवान के हिसाब से नाचने के लिए रेडी हो जाता है, तो फिर उसको क्या मिल जाती है? भगवान की कृपा। प्रभुपाद जी भगवान के अनुसार चलने के लिए रेडी हो गए। गुरु की इच्छा थी कि विदेश में जाके प्रचार करें। उनके पास कोई ज़्यादा धन भी नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी वो गुरु की इच्छा के अनुरूप जब कार्य करने लगे, तो अजब तरीके से सोचिए, अमेरिका में कैसे कोई जा सकता है बिना कोई पैसे के, बिना कोई कांटेक्ट के, और क्या संभावना है कि वो जाके किसी लोग को वहाँ पर प्रभावित कर सके। अमेरिका का वीज़ा देते नहीं, समझ रहे। और ऐसे जगह पे प्रभुपाद जाके लाखों लोगों को भक्त बना दिया, समझ रहे, मंदिरों का निर्माण कर दिया। लाइक चूंकि भगवान ने देखा है क्या है, ये बहुत ही विनम्र है, बहुत ही शरणागत है, समझ रहे। अगर हमको बोल दिया बिना पैसे के फौरन चले जाओ, तो आपको पता नहीं अगले बार खाना कहाँ से आएगा। और प्रभुपाद जी स्ट्रिक्ट प्रसाद खाने वाले आदमी थे। ऐसा नहीं भूख लगा तो कहीं पर चाउमीन पास्ता खा लिए उन्होंने। बट उन्होंने गुरु के वाणी पे क्या रखा? श्रद्धा रखी। तो रूप गोस्वामी में जैसा चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे थे, रामकेली में जब उन्होंने शरणागत किया, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर थे, फिर भी उनको मिनिस्टर होने का कोई ये नहीं था कि वो नहीं था, अहंकार नहीं था कि हम मिनिस्टर है, ये है वो है। इतने बड़े होने के बाद भी, इतने सम्मान होने के बाद भी वो लोग एकदम विनम्र, अपने आप को भक्तों का दास मानते थे। तो उन्होंने अपना उनका भाव कैसे प्रकट होता है? 2 श्लोक पहले 33 नंबर में बताते, चैतन्य कृपा रूप लिखी आचे नापने। चैतन्य महाप्रभु जो कृपा हुई है, रूप गोस्वामी खुद ही लिखे हैं। रसा में सिंधु ग्रंथेर मंगलाचल, जैसे मंगलाचल में लिखा कि मैं जो भी कर पा रहा हूँ, किसके माध्यम से कर पा रहा हूँ? चैतन्य महाप्रभु कृपा। हृदयस्य प्रेरणाया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि
तस्य हरेर्पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। Although I am the lowest of men and have no knowledge, the inspiration to write transcendental literature about devotional service had been mercifully bestowed upon me. Therefore, I am offering my obeisances at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, who has given me a chance to write this. तो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे शिक्षा दी, प्रेरणा दी, तो इसलिए रूप गोस्वामी हृदय में बहुत उनके प्रति आभार। तो 10 दिन तक रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। यही मोतो 200 दिन प्राय आगे रहिया श्री रूपे शिक्षा दिला शक्ति संचारिया। और शिक्षा दी के उनको क्या दिया? शक्ति संचारित कर दी। और रूप गोस्वामी कृपा से उन्होंने, तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, दिस इज अ कंफर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तों, कि जब तक किसी को कृष्ण की कृपा नहीं होगी वो दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप चाहे तो प्रभावित कर सकते अपना करिश्मा के कारण, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी को प्रभावित करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण की कृपा। Unless one is specifically empowered by Supreme Personality of Godhead, he cannot spread the Krishna conscious movement. तो श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने देखा कि उनकी अंग्रेजी ऐसी थी कोई समझ नहीं पाता था। माने में बोले लो कमा ताले वो, अब क्या समझ, बोले क्या होगा पूजा, क्या बोल रहे? तो मैं फ्रेंच बात करने लगूंगा तो क्या समझेंगे आप? मतलब फ्रेंच में क्लास दे रहा हूं तो आप लोग बोलेंगे हरे कृष्ण क्या बोल रहे प्रभु जी। कितना देर बैठेगा कोई फ्रेंच में क्लास चलेगा? तो प्रभुपाद का अंग्रेजी उनके लिए क्या था? फ्रेंच के समान था। जहाँ को समझ में उन लोग को आता नहीं। तो एक बार एक भक्त जो बताए थे कि कैसे वो भक्त बने, तो बताए थे कि हम प्रभुपाद जी के यहाँ लेक्चर सुनने जाते और सुबह 2 घंटा ट्रेवल करके जाते थे लेक्चर सुनने। प्रभुपाद जी का सुबह 7 से 7:30 प्रवचन होता था, तो सुनने के लिए लोग 2 घंटा दूर से जाते थे, 200-250 माइल्स ड्राइव करके, 200 किलोमीटर ड्राइव करके जाते थे। तो एक बार एक भक्त ने पूछा, भाई आप इतना दूर से क्यों जाते थे? बोले हमको समझ, आपको क्या प्रेरणा, मतलब मेरे को समझ में कुछ नहीं आता है, तो कुछ समझ में नहीं आता फिर भी इतना दूर आते हैं। मतलब नहीं, हमको हृदय से लगता है कि आदमी सही बोल रहा है। हम लोग को अंदर से कुछ प्रेरणा मिला कि ये आदमी हम लोग को सही बोल रहा है एंड ही इज आवर वेल विशर। सो प्रेरणा कौन दे रहा है? हाँ, भगवान देते। तो उसके कारण फिर सब लोग क्या बन जाते हैं? बहुत लोग भक्त बन जाते हैं। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे और वहां पर मतलब कोई उनका फॉलोअर कोई नहीं था, कोई जब कोई क्लास करने आता था तो एक बार एक भक्त, उनका नाम था मुकुंद, मतलब उनका नाम था माइकल ग्रैंड, दीक्षा होकर उनका नाम हो गया। तो अपनी वाइफ जैन नाम था उसका, जानकी हो गया था नाम बाद में। तो वो और वो दोनों प्लान किए थे कहीं जाने का, सोचे था इंडिया जाएंगे, कहीं जाएंगे, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के आना चाहे तो जब प्रभुपाद को प्रणाम के मैं जा रहा हूँ स्वामी जी, प्रभुपाद ने बोला किधर जा रहे हो? बोला मैं अभी पहले तो इधर से सैन फ्रांसिस्को होते हुए फिर मैं जाऊँगा। बात होते तो बोले वो उधर भी बहुत अच्छा जगह है सैन फ्रांसिस्को, मेरा एक फ्रेंड रहता है। तो उन्होंने बोला कि यू ट्राई टू गिव दिस कृष्णा कॉन्शियस टू अदर्स, यू ट्राई टू गिव दिस, आप ये कृष्णा को दूसरों को देने का प्रयास कीजिए, इफ पॉसिबल। ऐसा उनको बहुत पोलाइटली प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप दूसरों को बांटिए। वो जाते समय जैसे प्रभुपाद गेट पे थे, वो प्रभुपाद ने गेट जाते समय बोला कि माइकल इफ यू गेट टाइम ट्राई टू गिव दिस कृष्णा कॉन्शियस टू अदर्स, स्प्रेड दिस कृष्णा कॉन्शियस, समझ रहे? सो जो गेट पे बोला है प्रभुपाद ने हिचकिचा के,
वो भी उतना ध्यान नहीं दिया, वो निकल गए। फिर वो सैन फ्रांसिस्को में तब तक दीक्षा हो गया था उनका, और फिर वो सैन फ्रांसिस्को गए तो वो लोग फिर कृष्णा कॉन्शियस को ऐसा मतलब प्रायोरिटी नहीं था। फॉर देम प्रभुपाद वाज अ गुड पर्सन, फॉर देम प्रभुपाद वाज अ गुड पर्सन, अच्छा आदमी, वो साधु जी, स्वामी जी बोलते थे लोग, स्वामी जी गुड मैन, एंड दैट सिंपैथी फॉर स्वामी जी, मतलब प्रभुपाद, बट नॉट मच कमिटमेंट। सो अभी वो प्रभुपाद ने बोले यस प्रभुपाद आई विल ट्राई, निकल गए। अब फिर वो सैन फ्रांसिस्को जब पहुंचे तो उनके एक फ्रेंड थे, समझ रहे, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को जब बताया कि हमें, बोले कि क्या है माला वाला क्या है सब, बोले हम लोग मेडिटेशन करते हैं ये वो, बताने लगे हम लोग एक स्वामी जी हैं वो। एंड ये जो दो लोग था, समझ रहे, ये लोग जब ये लोग सुना तो बहुत इंस्पायर्ड हो गया, बोले अरे आप इंडियन गुरु आपका ये है वो है, आप कुछ फिलोसफी जानते हैं हमको भी बताइए। एंड वो लोग बोला कुछ प्रोग्राम वोग्राम अरेंज करो। ये लोग इतना मूड में नहीं था, लेकिन ये लोग सुन के पूरा कि हम लोग मिलना चाहेंगे, हम लोग कुछ करना चाहिए वो, समझ रहे। एंड बाद में जाके वो भक्त का नाम हो गया श्याम सुंदर को। एंड वो पूरा ऑर्गेनाइज नहीं, हमको करना चाहिए इनका सेमिनार कुछ तो, मतलब ऑर्गेनाइज, समझ रहे। एंड इधर से भागने वाला था, लेकिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना तो इनको रुकना पड़ता, समझ रहे। एंड फिर उधर सैन फ्रांसिस्को में क्या प्रोग्राम हुआ प्रभुपाद जी का, समझ, उधर भी एक सेंटर खुली। तो कुछ प्लानिंग से नहीं चल रहा था, बट प्रभुपाद ने जो ऐसे बोला था क्या पॉसिबल है ट्राई करना, और उन्होंने ट्राई किया, अपना फ्रेंड को शेयर कर रहे थे बस। एंड यू नो ही दैट पर्सन टुक वेरी सीरियस। So how Krishna consciousness will spread, that nobody knows, but it will spread, that is for sure. Because Chaitanya Mahaprabhu said, पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी के सब नगर और ग्राम में मेरा क्या होगा, नाम प्रचार, तो होना तो है ही। और ये 10,000 साल पर महाप्रभु ने बताया कि गोल्डन ईयर्स रहेंगे महाप्रभु के जाने के बाद। अभी धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आ जाएगा कि सब भक्त, मतलब जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं सबकी ड्यूटी हो जाएगी, समझ रहे, सब तिलक एकादशी करना कंपलसरी रहेगा पूरा पूरा वर्ल्ड में। 5,000 साल पहले बाद पीक पे रहेगा, समझ रहे। तो पूरा पूरा विश्व में एकदम हरि भक्ति ऑलमोस्ट एकदम जबरदस्त फैल जाए। तो फैलना तो अभी प्रोग्रेसिव, अभी 5,000 मतलब 4500 साल बाद हम पीक पे रहेगा, तो अभी पीक धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड वी आर सीइंग दैट डिवोटीज आर स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गोइंग टू एक्सपेंड। Only those who are fortunate, they will become part of spreading this mission. समझ रहे। और आप नहीं स्प्रेड करेंगे तो कोई ना कोई तो स्प्रेड होना तो है, वो तो लिखा हुआ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, हाँ, बहती गंगा में हाथ धो लेगा। होना तो ये रिजल्ट तो आ चुका है, ओनली आपको देखना है कि आप पार्ट रहना चाहते कि। So that's why if you preach this Krishna consciousness, that will make your life perfect and complete. You are nothing we are missing in our life. People are thinking, oh, I am feeling uneasy, I should get married. Oh, I am not feeling satisfied, I should increase my job package. Oh, I am not feeling satisfied, I should try to eat more. Oh, I am not feeling satisfied, I should change my home. Oh, I am not feeling satisfied, I should change my car. There is nothing you need. What you need is to preach Krishna consciousness, to practice Krishna consciousness and give this to. This will make your life perfect. And because when you get that rasa of Chaitanya Mahaprabhu's mercy, when he is pleased, he will fill your heart with such joy that the Vritta Tarse, you will not feel the desire for any mundane things. But those who don't practice Krishna consciousness, those who don't preach Krishna consciousness, those who don't please Krishna, their heart is hankering for material pleasures. It will never end.
So that's why I say, unless one is specifically empowered by the Supreme Personality of God, he cannot spread the Krishna conscious movement. तो जब भगवान देखते कोई सिंसियर तो उसके पास हेल्प भेजते रहते, क्या करते थे? हेल्प। तो महापूजा भी दुनिया में प्रकट हुए तो बहुत सारे पार्षद लोग आ गए हेल्प करने के लिए। When Mahaprabhu appeared in this world, many श्री हट में आपको बहुत सारे लोग जन्म ले लिए, भक्त लोग, समझ रहे? आपको श्रीवास ठाकुर ये सब कहाँ जन्म लिए? श्री हट में। एंड देन छठी ग्राम में पुंडरिक विद्यानिधि, देन त्रिहूट में परमानंद पुरी, देन बुधान में हरिदास ठाकुर, एक चक्रा में नित्यानंद प्रभु. So these parcels already came to assist Lord Chaitanya in his mission. Similarly, when Prabhupada went to West, Lord already imparted many of his soldiers and generals in different places in the world. समझ रहे? तो विदेश में महापुण्य का मिशन था प्रचार करना, इसलिए बहुत बड़े बड़े पार्षदों को पहले ही खड़ा कर दिया. वो लोग जन्म लिए विदेश में मलेच्छ कुल में, लेकिन दे वर एक्चुअली इटर्नल एसोसिएट्स लाइक हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, राजनाथ स्वामी महाराज और मेनी अदर्स. समझ रहे? तो सबको उन्होंने पहले से जन्म दे दिया ताकि क्या कर सके वो लोग अपना प्रचार. महाप्रभु को पता प्रभुपाद जी जाएंगे. सो व्हेन अ पर्सन इज सिंसियर ही विल गेट ऑल हेल्प. इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि एक्चुअली माय स्पिरिचुअल मास्टर इज सेंडिंग, हैज सेंड ऑल ऑफ यू हियर. समझ रहे कि मेरे गुरुजी ने आप लोग को यहां पर भेज दिया मेरी मदद कर. तो सोचिए कैसे कोई अकेला आदमी प्रचार कर लेगा. Similarly, if we spread this Krishna consciousness, we will find great help in miraculous ways. We will find great help in miraculous ways. And we will be amazed. Those who go out for book distribution, etc., will find automatically help comes. My personal experience that many times a lot of help comes automatically. मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता था कलकत्ता में, तो ज़्यादा लोग नहीं रहते तो मैं अकेले ही चला जाता था. तो बुक्स भी लेता, 3-4 कार्टून, टेबल और सब कुछ अकेले कैसे ले जाएगा. टैक्सी वाले को लाते थे, उसमें बीच में लोड करते थे. कोई पैसा ले जाना ही भूल जाते थे. फिर याद आता तो पैसा तो लेके नहीं गया, टैक्सी को क्या देंगे. तो हम लोग प्रीचिंग करना चालू करते थे उसको. फिर बहुत बार छोड़ देता था. समझ रहे? ऐसा 2-3 बार हुआ, मैं भूल गया ले जाना. एंड कभी कभी मैं अकेले था, नोबडी वाज देयर, तो आई फाउंड क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है अकेले कैसे टेबल मैनेज करें, बुक भी दिखाना, पैसा मिलना, सब कुछ करना है. बट देन समबडी विल कम और वो अच्छा उसको बुक अच्छा लगेगा, वो खुद भी पढ़ेगा और ले भी लेगा, फिर वो हेल्प भी कर ले. बोला हेल्प कर दी तो भी हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन दैट वे हेल्प विल कम. If you try to preach Krishna, if you want to serve the Lord, you will see that lot of help will, because it's their mission, भगवान का मिशन. So what empowers a person is his desire. That my dear Lord, I want to serve you. Like Prabhupada prayed, नाचाओ 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 से हम. हे भगवान, मैं आपका पुतला हूँ, मुझे नचाइए, कुछ सेवा में लगाइए. To the extent one chants very nicely, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. In the mood of a puppet, my dear Lord, please make me your puppet. I have been puppet of material energy for so long. माया का मैं कठपुतली बन के नाच रहा हूं, लेकिन कुछ हुआ नहीं. No, I want to become your puppet. Make me dance, make me dance. If you chant very sincerely, oh Lord, please engage me in some service. Be it cleaning the floor, be it cleaning the bathroom, be it anything. This should be so eager to serve.
If one is eager to praying sincerely, my dear Lord, I want to serve you, then service will come. I saw one brahmachari in Mayapur. He is lame, he cannot walk, his legs are not there. Still, he is so committed to serve, so he serves all devotee Charnamrita. They have gone to Rajapur. So one of the devotee was serving Charnamrita. He was not having legs, but he was determined to serve. Krishna will give him energy also, he is able to serve. So Krishna consciousness is dependent on situations and not dependent on our health. It's the situation of our heart. And I want to serve the Lord who has so kindly appeared in this age of Kali Yuga. This incarnation has never come. Once in a day of Brahma, this merciful incarnation of Lord Chaitanya comes, who is giving this Krishna consciousness so freely to everyone. Please take this Krishna consciousness. I am giving you the highest Vraj Bhakti which has never been offered. Anarpit Chiram Chira. And so easy way to achieve God, to develop love for God, by just chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. So, so more we sincerely chant. What should be the attitude of our chanting? An empowered devotee sees and feels himself to be the lowest of men. He feels himself what? Lowest of men. कि भगवान मेरे में शक्ति नहीं. For he knows that whatever he does is due to the inspiration given by Lord in the. ऐसा नहीं कुछ करता नहीं, बहुत कुछ करता है. Prabhupada was very active. But deep within his heart he felt that everything is being done by inspiration of Lord and Gurudev. Prabhupada अमेरिका गए जलदूता पे, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद नहीं गए. प्रभुपाद हार्ट अटैक, प्रभुपाद इतना कष्ट है कि उनको लगता है सब कौन मेरे को इंस्पिरेशन दे रहा है? गुरु और कृष्ण इंस्पिरेशन. So he's giving all credit to them. कि भगवान कृपा करके मेरे को क्या किए? सेवा में लगा दिए. गुरु जी मेरे को संन्यास सपने में आके बोले नहीं तुम जाओ जाओ. So if we are sincerely chanting Hare Krishna, very sincerely, this confirmed by Lord Krishna in Bhagavad Gita, Tesam Satat-yuktanam bhajtam प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम. तो भगवान आपको इंस्पिरेशन देंगे कि क्या करना चाहिए. To be empowered by Supreme Personality of Godhead, one has to qualify himself. This means how one will be empowered? One should be engaging himself 24 hours daily in the loving service of the Lord. The material position of a devotee doesn't matter because devotional service not dependent on material consideration. कोई बताया कि कोई लंगड़ा है, लूला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा IIT है नहीं, उससे फर्क. You see many of the people like Japataka Maharaj or Ranma, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई IIT की. But they had such desire to serve the Lord. तो वो लोग को empowerment हो गया. समझ रहे हैं? तो जब भगवान देखते बेचारा 24 घंटा मेरे को दे रखा है तो उसको भगवान empower कर देते. So in his earlier life, Srila Rupa Goswami was a government officer and a grihastha. He was not even a brahmachari or sannyasi. वो पहले क्या थे? गृहस्थ थे. को बोले नहीं ब्रह्मचारी और के आदमी भगवान की सेवा करना जरूरी नहीं. अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है कि मुझे सेवा करनी है तो भगवान किसी भी स्थिति में आपको सेवा लगा सकते. ये एसोसिएट मलेच्छा यमुना राजा के मिनिस्टर थे, तो हमेशा राजा लोग संग कर यमुना. बट बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ईगर टू सर्व, ही वॉज अ क्वालिफाइड रेसिपिएंट फॉर लॉर्ड्स मर्सी. व्हाट वाज हिज क्वालिफिकेशन? ईगरनेस टू सर्व, नॉट इवन सर्विस. व्हाट इज क्वालिफिकेशन? ईगरनेस होना. भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भगवान मैं आपकी सेवा.
A sincere devotee can therefore be empowered by the Lord regardless of his situation. In the preceding verse from Bhakti Siddhanta Sindhu, Sri Rupa Goswami has described how he was personally empowered by the Lord. यहाँ यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते. A person acting in the service of Krishna with his body, mind and words is a liberated person even in the material world, although he may be engaged in so many so-called material activity. To keep oneself free from mental contamination and earn the Lord's favor, one must be sincerely eager to render service to the. This is the only qualification necessary. As soon as one is favored by the mercy of spiritual master Lord, one is immediately given all the power necessary to write books and propagate the Krishna movement without being hampered by material. तो इसलिए जीवन में आपकी जो भी स्थिति हो, कोई आदमी जॉब में फंसा है, जो भी प्रार्थना करते हुए मैं सेवा करना चाहता हूँ, प्रभुपाद ग्रस्त में फंसे हुए थे, he was always praying, my dear Lord, when will I get opportunity to serve, when will I get opportunity to serve, when will I, और जो भी थोड़ा बहुत मौका मिलता था उनको, वो तो बिजी थे बिजनेस में, फैमिली में, लेकिन फिर भी जब भी कोई वैष्णव आते थे उनके घर में, उनको मदद करने का मौका मिलता था, वो प्रोग्राम में जाते थे, हेल्प करते थे, जितना उनसे होता था पूरा हमेशा ईगर रहते थे. So that's why he got empowered. प्रभु कहे रूप सुनो भक्ति रसे लक्षण सूत्र रूपे को ही विस्तार ना जाए वर्ण. महापुरुष रूप को बोला बेटा रूपो आप भक्ति रस का लक्षण, मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, बिकॉज डिटेल में बताने का समय, डिटेल में बताने में सालों साल लग जाएगा, मैं 10 दिन में ब्रीफली समराइज्ड कोर्स कर देता हूँ. पारा पार शून्य का भी भक्ति रस सिंधु तो माय चौखाई तार कोहिए एक बिंदु. तो भक्ति रस सिंधु तो क्या है, एक सागर के समान है जिसका कोई पार नहीं पार सकता, समझ रहे. तुम्हार चखाए तार कोई एक बिंदु, तुमको बस मैं रस दे रहा हूं कि टेस्ट आ जाएगा, फिर तुम फिर कर लेगा काम, समझ रहे. तुमको थोड़ा समय क्या करा रहा हूं, अमृत का टेस्ट करा दूं. भक्ति रस का क्या, अमृत का टेस्ट. फिर एक बार टेस्ट लग गया तो फिर तो आदमी नशेड़ी बने जाएगा, समझ रहे. फिर तो रूप गोस्वामी वृंदावन में चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो पागल होइएगा. यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गौण 84 लाख योनिते करो ये ब्रह्मांड. कितने ब्रह्मांड में लोग स्पीसीज है. पापा जी परपुर में लिखते हैं, दिस इज अ चैलेंज सो कॉल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर हु प्रिज्यूम दैट दे आर लिविंग एंटिटीज ऑन दिस प्लैनेट ओनली. कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गौण, पूरा ब्रह्मांड में भरे हुए हैं. पृथ्वी में भरे हुए नहीं बोले, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि कर रहे हैं ब्रह्मांड, और भ्रमण कर रहे हैं, कभी अर्थ कभी स्वर्ग. तो कुछ लोग बोलता है केवल अर्थ में लाइफ है, क्या बोलता है, समझ रहे. प्रभुपाद जी बोल रहे चैलेंज दे सकते हैं, बेटा तुम झूठ बोल रहा है. क्या बोल रहा है, केवल अर्थ में लाइफ है. अब साइंटिस्ट लोग धीरे धीरे पता कर रहे कि नहीं, और भी जगह लाइफ पाया, फायर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये वो. This is a challenge to so-called scientists and philosophers who presume that there are living entities on this planet only. So-called scientists are going to the moon, समझ रहे, and they say that there is no life there. This does not tally with Chaitanya Mahaprabhu's version, समझ रहे. He said that everyone within the universe, there are unlimited number of living entities in 84 lakh different forms. And Bhagavata में बोला गया सर्वगतः, means living entities is everywhere. सर्वगतः, he can go everywhere. तो जल के अंदर भी प्राणी रहते देखा गया. हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन प्राणी फिशेज रह सकती है. हम लोग हवा में नहीं रह सकते, लेकिन बहुत सारे कीटाणु हवा में जन्म लेते, हवा में मर जाते. तो they are living entities everywhere.
So such a foolish version can never be accepted by Vedic students, that life only exists in this earth. From the Vedic literatures we understand there are living entities on each and every planet, regardless of whether the planet is composed of earth. सूर्यदेव, सूर्य प्लांट में भी क्या लाइफ है? सूर्यदेव भी एक व्यक्ति है, समझ रहे? The living entities may not have the same forms that are found on this planet Earth, but they have different forms composed of different elements. Even on this Earth, we can see that the forms of land animals are different from those of aquatics. According to circumstances, living conditions differ, but undoubtedly they are living entities everywhere. Why should we deny the living entities on this or that planet? Those who have claimed to have gone to the moon have not gone there. जो लोग बोलते हैं हम लोग मून पे गए, वहां पर पापा जी बोले गए नहीं लोग. Or else with their imperfect vision they cannot actually perceive the particular type of living entities. या गए भी है तो अपने विजन से देख नहीं पा रहे, बट वहां पर लाइफ है, लोग हैं. The living entities are described अनंत or unlimited. Nonetheless, they are said to belong to 84 lakh species, as stated in Vishnu Puran. जल जानव लक्षाणि स्थावर लक्ष्मींसति कृम्यो सुदृतय पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिमल लक्षाणि पशुव चतुर्लक्षाणि मानव. जल जानव लक्षाणि, जलजज कितने हैं? एक्वेटिक्स 9 लाख. स्थावर, पृथ्वी पे जो एक जगह स्थित रहते स्थावर मतलब प्लांट्स, वो 20 लाख है. 11 लाख रुद्र संख्य कृम, कीड़े मकोड़े. पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी लोग 10 लाख स्पीसीज. पशु animals 30 lakh species and 4 lakh species of human being based on the level of their consciousness. तो वो बोल रहे जीवात्मा सब जगह है. और जीवात्मा जो है, हम लोग शरीर आत्मा, आत्मा के बारे में क्या बताया गया? के सागर सतेक भाग पुनः शतांश कोरी. व्हाट इज साइज ऑफ द सोल? नेक्स्ट श्लोका. केसाग्र शतभाग पुनः शतांश कोरी. जो हमारा केस है, बाल है, उसका अग्रभाग टिप, उसको 7 भाग में डिवाइड कर देंगे आप, 100 पार्ट्स. पुनः शतांश, और फिर से उसको क्या करेंगे? 100 भाग में डिवाइड कर देंगे. तार सम सूक्ष्म जीवे स्वरूपो विचारी. तो 1/100 into 1/100 of the size of tip of the hair, that is the size of soul. So now microscope are very powerful. You can see angstrom size things also. So with nano microscopes etc. we can see the soul, isn't it? We can see or not? No. Because with nano microscope you can see material things. Soul is spiritual. Next. So he is quoting slokas from Bhagavad Gita and other Puranas also. सूक्ष्माणाम अपि अहम जीवः. नेक्स्ट टू नेक्स्ट. सूक्ष्माणाम अपि, तो सभी जीवों में सबसे छोटी चीजों में मैं क्या हूं? आई एम द सोल. उसके अब फिर लोग बता रहे हैं, और उसमें जीवात्माओं में 2 भेद है, जंगम और स्थावर. कुछ सोल्स चल फिर सकते हैं जैसे हम लोग, और स्थावर मतलब पेड़ पौधे. जंगम है तिर्यक जल स्थलचर विभेद. और जो मूव कर सकते हैं उसमें भी कौन? एक्वेटिक्स है, कुछ लैंड में रहने वाले हम लोग स्थलचर, समझ रहे हैं, और कुछ आकाश में उड़ने वाले पक्षी. तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, और उसमें मनुष्य बहुत रेयर है. तार मध्य मलेक्ष पुलिंद बहुत सबर, और उसमें भी बहुत लोअर लेवल के भी लिविंग एंटिटी. मलेक्ष वो लोग लोअर मोड्स में रहते. वेदनिष्ठ मध्य अर्ध एक वेद मुख्य माने. तो ये लोग जो है बौद्ध और मलेक्ष, ये लोग वेदों को नहीं पढ़ते, ये लोग कोई नियम कानून फॉलो नहीं करते. वेदनिष्ठ मध्य अर्ध एक वेद मुख्य मान. लेकिन वेदों को जो फॉलो करते हैं वो लोग कहलाते हैं, क्या बोलते हैं? सभ्य. उनको क्या बोला गया है? जो वेदों को फॉलो नहीं करते अनसिविलाइज्ड कहलाते, असभ्य.
तो जो वेदों को फॉलो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सभ्य। तो और उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वेदों को बोलते हैं हाँ मानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। वेदों को मानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। गोपाल जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, अमंग ह्यूमन बींग्स those who are followers of Vedic principles are called civilized. Those who are followers of Vedic principles are called civilized. तो अब वेदों का पालन नहीं करता, आप सिविलाइज भी नहीं कहलाएंगे। कोई बिना ऑफर करके खा रहा है सब, तो वो तो अनसिविलाइज कहलाएगा। Among those, almost half simply give lip service while committing all kind of sinful against this principle. कुछ लोग केवल बोलते हैं हाँ हाँ हम वेदनिष्ठ हैं, हम वेदों को मानते लेकिन फॉलो करते नहीं। कुछ लोग तो बोलते हैं मानते ही नहीं, वो तो एक नंबर का मतलब अनसिविलाइज लोग। कुछ लोग जो बोलते हैं हम लोग मानते हैं, मंदिर जाएंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी देंगे और सुबह के दर्शन करके फिर, समझ रहे, इंसेंस इन द मॉर्निंग, इंसेंस इन द इवनिंग, सुबह अगरबत्ती, शाम को अगरबत्ती, समझ रहे, बोलते हैं हम फॉलोवर, हम क्या है, फॉलो, हम भी भक्त हैं। इंसेंस इन द मॉर्निंग, इंसेंस इन द एंड होल डे नॉनसेंस, समझ रहे, सुबह इंसेंस, शाम इंसेंस और होल डे। तो ये लोग बोलेंगे हम लोग फॉलो करते हैं लेकिन फॉलो करते सो ये लोग सभ्य के अंदर असभ्य है। और जो डायरेक्टली नहीं फॉलो करता वो तो है ये लॉ, समझ रहे। और जो पालन करते हैं उसको धर्मचारी बोलते हैं। धर्मचारी मध्य बहुत तो कर्मनिष्ठ। अब जो वेदों को सही से फॉलो करते हैं, वेदों में 3-4 मार्ग दिए हुए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, समझ रहे हैं, अष्टांग योग। तो जो लोग वेदों को फॉलो करते हैं कि मीट खाना है तो क्या करेंगे वो लोग, अमावस्या के दिन दुर्गा को ऑफर करके खाएंगे, नियमों को पालन करेंगे वो लोग। तो धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कर्मकांडी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि भगवान का नियम पालन करके ही सेंस लिंक करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन, समझ रहे। तो दे विल डू सेंस ग्रेटिफिकेशन बट दे विल नॉट ब्रेक द लॉस। बिना लॉ ब्रेक करके नहीं करेंगे, लॉ को फॉलो करके ही वो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते 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 जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कितना भी ट्राई कर ले नहीं हो पाता है, तब उसको थोड़ा सा वैराग्य आता है। क्या आता है? कोटि कर्म निष्ठे मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो उसको समझ में आता है अरे कुछ नहीं है, सब नौटंकी है। स्वर्ग भी जाएगा तो कुछ मिलने वाला, इंद्र भी परेशान रहता है भोग कर। तो कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी। See, karmi means he want to, karma kandi means we want to follow the Vedas and he thinks that I am body and I will enjoy. We are following the Vedic rules. वो एंजॉय करना चाहता है भौतिक स्तर पे, लेकिन वैदिक नियमों को फॉलो करके। समझ रहे? तो नियम नहीं तोड़ेगा, नियम फॉलो करके कैसे एंजॉय करेगा वो। बट उसको ये समझ में नहीं आता है भाई मैं एंजॉयमेंट के लिए नहीं हूं, मैं सेवा के लिए हूं। I'm part and parcel of God. If I serve Krishna, then we'll be happy. But वो सोचता है नहीं मैं बॉडी हूं, if I enjoy then I'll be happy. समझ रहे आप? तो और शास्त्रों को फॉलो करेगा। तो शास्त्र में 2 तरह ज्ञान है, एक डायरेक्ट विल ऑफ द कृष्णा एंड इनडायरेक्ट विल ऑफ द कृष्ण। डायरेक्ट विल ऑफ द कृष्णा इज निवृत्ति मार्ग एंड इनडायरेक्ट विल इज प्रवृत्ति मार्ग।
डायरेक्ट विल मतलब भगवान बोल रहे अरे तुम शरीर आत्मा हो, मेरी सेवा करो, खुश रहोगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। इनडायरेक्ट मार्ग मतलब कि भाई तुम भोगों को भोगते हुए धीरे धीरे शुद्ध हो। तो बहुत रेयरली कोई समझ पाता है कि अरे भाई ये वेद उद जो है सब क्या है, एक तरीका से घड़े जंगल है, उसमें सब चीज का सोच। तुम किसी को अच्छा हेल्थ चाहिए, उसका आरोग्य के लिए सूर्य का आराधना करो। किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, ये करो ये करो, मतलब अच्छा घर चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, तो कर्मनिष्ठ कहलाते हैं। लेकिन इसमें कोई रेयरली समझ पाता है कितना ही फैसिलिटी दे दो, आत्मा तृप्त होने वाला, भौतिक चीजों से तृप्त होने वाला नहीं। तो भौतिक चीजों के प्रति जब आस छोड़ देता है तो क्या बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। When you understand that I cannot become happy from anything material, उसको रियलाइज ना तब उस दिन क्या बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। तो कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य हो एक जन मुक्त। अब किसी को समझ में आ गया भौतिक चीज मेरे को सुख देने वाला, लेकिन छोड़ नहीं सकता अभी भी, जानता है कि कुछ मिलेगा नहीं उससे, लेकिन छोड़ पाता। देखो कुछ लोग बोलता है ना प्रभु जी पता है कि मैं कुछ गलत चित्र देखूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला, समझ रहे, पूरा क्लास दे देगा आपको 2 घंटा, लेकिन वो भी छोड़ नहीं पाता है, समझ रहे। जैसे अभी एक डिवोटी कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया उन्होंने गलती से, समझ रहे, तो पूरा 1 महीने का सैलरी उनका डूब गया। तो भगवान से प्रार्थना करें नित्यानंद वो आपका जन्मदिन नित्यानंद तुलसी हमको बचाइए, हमारे पैसा इस बार आया मैं नहीं लगा दूं, और फिर अगले दिन लगा दिया उन्होंने। तो नॉलेज था कि बेकार है, मतलब पिताजी का फोन आया था, बेटा बोले पिताजी फोन किया, पिताजी पैसा चाहिए तो ले लीजिए, पिताजी बोले थोड़ा दिन बाद लेंगे, समझ रहे, थोड़ा दिन बाद हो, पैसा बचा ही नहीं देने के लिए, समझ रहे। तो जानना कि भौतिक चीज सुख नहीं देंगी वो अलग चीज है। जैसे एक ड्यूटी बताया तो उनको पता है कि कोई लड़की उड़की सुख मिलने वाला नहीं है, लेकिन कोई लड़की को देख ले, प्रभु जी क्या हो गया पता नहीं, प्रभु जी मेरे को मन घूम रहा है, समझ रहे, पता है उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, प्रभु जी क्या हो गया, मेरा माथा पागल हो गया, क्या करूँ। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोले, 200 अगर नग्न स्त्रियां भी रही तभी मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। एक बार प्रभुपाद जी जाए थे तो सब लोग प्रणाम करते, एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी आपको सब लोग प्रणाम करते पांव छूते, भाई बोले क्योंकि अगर 200 लड़की भी इस रूम में रहेंगी ये वाली स्त्रियां फिर भी मैं नग्न भी रहेंगी तो मुझे प्रभावित। तो प्रभुपाद जी इसको क्या बोलते, मुक्त क्या बोलते हैं, हम लोग मुक्त नहीं, हम लोग क्या अभी ज्ञानी भी नहीं सही से, समझ रहे, थोड़ा बहुत ज्ञान है क्या ऐसा बेकार है, समझ रहे। 1 मिलीमीटर चिमड़ी हटा देंगे तो क्या बचेगा, आलिंगन करेगा, नहीं 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 नहीं, इसको बोलते हैं ज्ञान। लेकिन समझ रहे जब सामने आएगा वही चीज तो हरी बोल, नहीं नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल है ये, क्या है ये फॉर्म स्पिरिचुअल है सच्चिदानंद रूपम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, समझ रहे। एक बार एक भगवान को कलकत्ता मंदिर में राधा गोविंद जी को फूल दिखाए थे सुबह, गोविंद महादीप, समझ रहे, और बस इधर दिखाते दिखाते जब वो टर्न किए इधर घूम रहे थे तो उधर करते 90 डिग्री घूमे, पूरा 180 डिग्री घूम रहे थे, भगवान के सामने दर्शन ले ऐसे घूमे वो, समझ रहे, भगवान ऐसे तो घूम रहे थे, तो फिर इधर जब देखे तो इधर माता जी खड़ी थी, समझ, अभी भगवान को दर्शन की गोविंदम
आदि पुरुषम तम हम भजामी वेणुन कुरंत अरविंद दलाय ताक्षम। समझ रहे, समझ रहे। और फिर जैसे घूमे 90 डिग्री में फ्रीज हो गए। और एक माता जी को देखे, समझ रहे, वो माता जी भगवान को फूल अर्पित करे, उनको देखिए वो क्या हो गया, फिर फ्रीज हो गए। बोले प्रभु जी फिर हम, वो क्लास दे रहे थे, भागवतम क्लास दे रहे थे, पोपा डिसाइपल थे, तो बताए थे कि 30 साल पहले राधा गोविंद में ही क्लास दे रहे थे, कलकत्ता मंदिर में। बोले मैं भगवान को ऐसे फूल दिखाया और क्लास दे रहे हो भागवतम। तो बताए थे 30 साल पहले मैं दिखाया, उस समय ब्रह्मचारी था, मैं थोड़ा सा घुमा, मैं देख लिया, तो अब देखो मैं ग्रस्त हो गया। समझ रहे। तो ज्ञान तो होता है लौकिक, लेकिन मुक्ति आसान। समझ रहे। इसलिए क्या करना पड़ता है, भक्तों का संग करना। माया बहुत शक्तिशाली, माया क्या बहुत, कितने लोगों को लगता है माया थोड़ा शक्तिशाली है? थोड़ा ही शक्तिशाली लगता है रे। मैं क्या क्वेश्चन पूछा, समझ रहे। अगर सही से क्वेश्चन सुना हो तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर। मैं पूछा कितने लगता है माया थोड़ा शक्तिशाली है, सब लोग हाथ खड़ा दे। समझ रहे। कितने लगता है माया बहुत शक्तिशाली है? अरे इसमें भी हाथ खड़ा है, माया बहुत कमजोर है कृष्ण के सामने। समझ रहे। तो जो भी है, माया इज वेरी पावरफुल। माया दुरतया, ये कृष्ण की शक्ति है। तो इसीलिए जानना एक चीज है और उसको रियलाइज करना बड़ा अलग चीज है। जानना एक चीज है और रियलाइज करना। तो वॉइस में समझा, जीने के लिए चाहिए क्या? अरे एक तो ब्लैकमेट कहिए बिछाओ सो जाओ। समझ रहे। वो भी वॉइस में गिरा पड़ा मिल जाता है कहीं ना कहीं। समझ रहे। कल एक ड्यूटी को सिखाया, रहे इतना गंदा बेड पे सोया तुम रहा है क्या? बोला नहीं पहुंची, हम भी कहीं से, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रोड पे कोई कपड़ा मिलता था उठा लेते थे, वैसे हमारे यहाँ पर भक्त लोग भी बहुत डिटैच। समझ रहे। कोई ब्लैकमेट गिरा पड़ा रहता है, चलो। समझ रहे। तो जीवन में जीने के लिए कितना कुछ चाहिए। समझ रहे। बिस्तरा चाहिए नहीं, मतलब समझ रहे, ब्लैकमेट कहीं भी मिल गया फटा पूरा हो गया अपना काम। समझ रहे। और वॉइस में कचड़ा में जाओगे तो आपको साबुन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। समझ, संवर्धन। अब प्रसाद थोड़ा बहुत बचता ही है। समझ रहे। तो देखा जाए तो जीने के लिए क्या चाहिए? खाना मिले जाएगा, सोना मिल ही जाएगा। समझ रहे। तो कितना इनकम चाहिए आदमी को जीने के लिए? चाहे चाहिए नहीं, समझ, वो तो ऑफिशियल इनकम। ऑफिशियली उतना चाहिए, बट कोई बेचारा के पास नहीं तो क्या करेगा? समझ रहे। उसका तो प्रॉपर गद्दा होगा 4,000 वाले का। समझ रहे। अरे कहीं ना कहीं जगह खोज लेगा वो 4,000 नहीं भी है तो इस प्रकार देखा जाए तो आदमी को जीने के लिए कुछ चाहिए नहीं ज्यादा, स्पेशली जो वॉइस पे ट्रेंड हो गया। समझ रहे। कहीं पे नहा लेगा, उसको बाथरूम में स्पेशल चाहिए नहीं, गेस्ट हाउस में जाएगा गीता भवन में फर्स्ट फ्लोर कहीं पे नहा लेगा। समझ रहे। उसको जरूरत क्या एक्टर रूम का? कहीं सो जाएगा, कहीं सोना हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं प्रसाद मिले जाएगा। समझ रहे। खिचड़ी खिचड़ी बढ़ते रहता है कुछ ना कुछ। तो प्रसाद हो गया, एकोमोडेशन सब तो हो ही गया, और चाहिए क्या? एक तो माला लेके घूमना है, करेक्ट। तो इफ यू सी व्हाट डू वी नीड इन लाइफ, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं क्या तुमको जरूरत है जीवन में? अरे पेड़ में क्या फल नहीं उगते? So there is sufficient in the world. Why do we have to work hard? लेकिन ये क्या है? ज्ञान है। हमारा क्लास क्या है? इसके अनुसार तो आपको 1,000, 2,000, 3,000 बहुत है, लेकिन फिर भी आदमी का
10 लाख का पैकेज होने के बाद बोलता है नहीं पहुंची, अभी और लगेगा। समझ रहे? तो इसीलिए क्या बोला गया है, कोटि ज्ञानी मोदे है एक और जन मुक्त। ज्ञान तो बहुत लोग के अंदर, लेकिन रियलाइजेशन उस ज्ञान का। और जो लोग मुक्त हो भी गए, मतलब जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उस स्त्री को देख के कोई आकर्षण नहीं, उनको कोई पैसे के प्रति आकर्षण नहीं, कुछ आकर्षण नहीं, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एको कृष्णो भव। समझ रहे? समझ रहे? मुक्तों में करोड़ों में कोई एक क्या बनता है, जो बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु, आप लोग जो यहां बैठे हैं, कोटि मुक्त से भी आप ऊपर है जो हरे कृष्णा करते। विश्वास हो रहा है आपको अपने आप पे? लेकिन क्या करे, चैतन्य महाप्रभु बोले कोटु मुक्त मुद्धे दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। समझ रहे? तो आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप अपने बारे में सोच, दूसरे के बारे में सोचिए कि आपके बगल में जो बैठा है उसको ऑर्डिनरी मत समझिएगा। समझ रहे? कि लल्लू है, क्या है ये पिल्लू है, लल्लू है, ये सब मत बोलना, अपराध हो जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोटि, और कोई आदमी मुक्त है, स्त्री को देख के आकर्षण नहीं होता है, हिमालय में बैठा है, नग्न स्त्री को देख के आकर्षित नहीं हो रहा है वो, लेकिन वो बेकार है। अगर माला नहीं रखता वो अपने पास, तिलक नहीं धारण करता, हरि भक्ति नहीं करता, तो क्या है, बेकार है। समझ रहे? और इधर डिवोटी रसगुल्ला चेपे जा रहा है, बोल रहा है एक और भी दे दो। समझ रहे? बोल नहीं रहा, आंखों से इशारा कर रहा है कि दे देंगे तो कोई बात नहीं है। समझ रहे? हु इज ग्रेटर, अ ज्ञानी हु सिटिंग विदाउट नो अट्रैक्शन फॉर रसगुल्ला, and a devotee sitting with lalsa, with lot of desires। समझ रहे? तो कौन ज्यादा बड़ा है, आप बताइए। पागल, डिवोटी ज्यादा बड़ा है, कैसे बताइए तो? हाँ, मुक्त है वो, बगल में कौन बैठा है, मुक्त आत्मा, और इधर पतित आत्मा। समझ रहे? कौन ज्यादा ग्रेट है? कैसे वो ग्रेट है, उसको तो इतना इच्छा है, तो फिर यस, भगवान की चूंकि उसने क्या ले रखा है, जिस पर बड़े बड़े जो हाथी होते ना वो डूब जाते हैं जब बाढ़ आता है, लेकिन मछली को कुछ नहीं होता, बिकॉज सी हैज टेकन शेल्टर ऑफ द वाटर। तो वैसे ही कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्तो। देखने में छोटी चीज लग रही, लेकिन जो क्यों कृष्ण का भक्त मतलब क्या, अब नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। नेक्स्ट श्लोक आ जाओ। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। तो कृष्ण भक्त को कैसा होना पड़ेगा, निष्काम होना पड़ेगा। बोले प्रभु जी लेकिन हमारे अंदर तो रसगुल्ले की इच्छा है। समझ रहे हैं? और क्या बोलते हैं, रसगुल्ले की इच्छा है, पोस्ट की इच्छा है, हाँ, रंग बिरंगी की इच्छा है। समझ रहे? तो यहां तो लिख दिया कृष्ण भक्त निष्काम। हम लोग निष्काम है क्या? कितने लोग लगता है आप निष्काम है? किसी को नहीं लगता। समझ रहे? हो जाएंगे अगर आप कृष्ण भक्ति में लगे रहे तो। समझ रहे? कृष्णा कुछ छोड़ते नहीं, ऐसा फ्रस्ट्रेशन करेंगे, जो इच्छा रखो उसी में आपको क्या कर देंगे पूरा। कोई बोलेगा कि अरे हम
खूब बढ़िया खाएंगे, खुश रहेंगे। ऐसा पेट खराब कर देंगे ना, ऐसा खराब कर देंगे ना, आपको खाने का मन उब जाए। सच बता रहे भगवान। अगर आप कृष्ण को पकड़ के रखें, आप कृष्ण को छोड़ दिए तो अलग बात, आप कृष्ण को छोड़ दिए तो फिर कृष्ण छोड़ देंगे, ठीक जो है तुम देख लो। लेकिन आप कृष्ण को बोले छोड़ेंगे नहीं, आपको आपको तो पकड़ के रखे, तो भगवान बोले बेटा तुम्हारा सब छुड़वा दूंगा मैं। समझ रहे? बोले नहीं वो बहुत फीस्ट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता, कोई बात नहीं बेटा। समझ रहे? ऐसा उसका गड़बड़ कुछ करेगी ना तो उसका पूरा एकदम। या किसी को बहुत पोस्ट का इच्छा है, अरे जबरदस्त खूब जॉब करेंगे, बहुत बड़ा पोस्ट है, गाड़ी, ये वो, जो चीज का इच्छा करेंगे उसी में फ्रस्ट्रेट कर देंगे। जो इच्छा करेगा और उसी में उसको फ्रस्ट्रेट कर देंगे। अद्भुत है भगवान। अगर वो सोचता है शादी करके सुखी बनाएंगे तो ऐसा उसका वाइफ फ्रस्ट्रेट करेगा उसको, उम्मीद नहीं किया होगा उससे ज्यादा। So if you think of anything other than Krishna, if you कृष्णा को छोड़ दो के बीच में तो अलग बात है, तब तो कृष्णा छोड़ देंगे, जाओ जो करना करो, तुम देखो माया देवी जाने। लेकिन कृष्णा को एक तरह आप पकड़ लेंगे, नहीं आपको नहीं छोड़ेंगे, जो हो जाए माला आपका घुमाते रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपका जो आप जहां पर भी आसक्त होना चाहोगे, भगवान बोलेंगे बेटा, पहले तो कृष्णा प्यूरिफाई नहीं करेंगे ज्यादा, तो पहले देखेंगे कि बेटा मेरे में आसक्ति नहीं हुआ है, ज्यादा प्यूरिफाई करेंगे तो भाग जाएगा, तो बोलते ठीक खा बेटा तू बढ़िया से खा, सो, अच्छी वाइफ ले, सब ले, लेकिन हम लोग कृष्णा आप चाहिए। अच्छा अच्छा, सचमुच में? बोला हाँ भगवान, क्या है मेटर लाइफ मिजरेबल है, क्या है भौतिक भोग, टेम्पररी क्षण मंगूर, ये वो आपका परोसन दे दो अपना। भगवान वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान मेटल डिजायर हटा दे, कृष्ण हरे भगवान प्लीज प्यूरिफाई माय हार्ट। रियली? लॉक कर दे। सोच के बताता हूं। जब लोग कोई प्योर डिवोटी को देखते हैं, उनको कितना एक्सट्रेसी में है वो, अरे वो तो इतना खुश है कृष्ण को रख के, भगवान मेरा भी हार्ट प्यूरिफाई कर। रियली? यस कृष्णा। ओ ठीक ठीक ठीक, टेंशन मत ले। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम। और अगर सकाम है तो निष्काम बना दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? समझ रहे? जैसे बहुत बार आपके साथ कैसे प्यूरिफिकेशन होता था मंदिर में, मैं जब रहता था बहुत बार, तो जो मान लीजिए मैं कुछ, मेरे में प्रॉब्लम था, तो मेरे को सीनियर बोलेगा ये मत करना, और मैं 1 महीने में कभी भी गलती नहीं करूंगा। समझ रहे? और फिर एक दिन जब मैं गलती से गलती किया तो वो सीनियर सामने आ जाएगा और बोले तुमको बोला था मैं कि गलती हो, तुम कैसा गजब। और बोल भी नहीं सकते, वो बोलेंगे नहीं, वो बस मुंह ऐसे बोलेंगे, अब समझा भी नहीं सकते उनको, अरे प्रभु जी मैं 1 महीने से नहीं किया था। इसको क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन। अब देखो भक्ति में आने को ना टाइमिंग बहुत मैच करता है। समझ रहे? बहुत बार गलती एग्जैक्टली उसी समय होता है जब सीनियर देख, और सीनियर के प्रति हमारा इतना मतलब भाव था, हम बहुत रिस्पेक्ट, वो बोलेगा भी कुछ नहीं, क्या करें, क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते। कभी आपका हुआ है ऐसा कभी? हाँ बहुत लगा होगा। हुआ नहीं तो होगा, टेंशन मतलब। तो इसलिए जो कृष्ण को जोड़ लेगा जीवन में, कि हाउ डू वी ऐड कृष्ण, इसीलिए साधु संग में जो होती सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेक्स्ट, मुक्तानापि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसादात्मक कोटि से, वही उसी को संस्कृत श्लोक है कि मुक्तों में भी नारायण का भक्त मिलना बहुत, कोटि मुक्तों में भी एक रेयर होता है कोई भगवान को पकड़ ले। भक्त मतलब
जो भगवान को पकड़ ले, छोड़ेंगे नहीं आपको। स्त्री लंपट होता है ना, कोई कुछ हो जाए छोड़ेगा नहीं, समझ रहे? या दारू लंपट होता है कोई, तो दारू कुछ हो जाए, समझ रहे? गाड़ी चलाएगा तो दारू पी के चलाएगा। कल हम लोग गए थे एक आदमी भक्त से मिलने, तो आज तो रोडे पे गाड़ी खड़ा कर दिया, तो हम लोग हॉर्न बजाए बाहर से, बोले भाई हटाओ। तो फिर एक तो आदमी अब प्रकट हुआ, अब प्रकट लीला से प्रकट हुआ। अब हरे कृष्णा दो च्युति करता, अच्छा हरे कृष्णा समझ गया। बाबा जी खिड़की को लग बोले पिया हुआ है, रानी खोले, आप गलत रास्ता में। अरे इधर सीधा आप लोग रास्ता पूरा करके गाड़ी खड़ा करता, इधर से चले जाइए आप गलत घुसक है, समझ रहे? तो ये तो क्या बोलते हैं, नमूना था। और मेरे को गुस्सा था, लेट हुआ था, मेरा 3 बजे क्लास था, है ना। मैं बोला कुछ फायदा नहीं, तो तंबू नीचे उतर के गया, तो अब देखा कि मेन सहंसा पीछे में, ये तो उसका असिस्टेंट है। वो आया तो गाली देने लगा कि तू लोग गाड़ी घुसा के गाड़ी तोड़ देंगे तुम्हारा। हम लोग सब सुन रहे थे, समझ रहे? तुम लोग हरे कृष्णा एक नंबर बदमाश। पिया होता कुछ कर। और भी 2-4 लोग आगे, एक आदमी नहीं पी रखा, जो अलग अच्छा आदमी था, तो पागल है वो, छोड़ दे। तो फाइनली गाड़ी पीछे किया गाड़ी, जब बैक किया तो पीछे जाके ठोक दिया गाड़ी। हम लोग निकल गए, कुछ दुनिया। तो इसको बोलते हैं दारू भक्त। ऐसी भक्ति हमें भी आ जाए कि दारू चलाते समय दारू नहीं छोड़ेंगे, मैं समझ रहे? He's convinced that everybody in this world is wrong. हम लोग अलग रास्ते में है, लेकिन उसको पता वही सही। तो so that sort of भक्ति कब आएगी? कृष्ण के प्रति पागलपन, कृष्ण इज माय एवरीथिंग, that comes by ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, ब्रह्मांड भ्रमिते गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो यही जीवन का लक्ष्य है कि वो कृष्ण के प्रति पागलपन हम प्राप्त करें, समझ रहे? ब्रह्मांड में आदमी भ्रमण कर रहा है, सोच रहा है स्त्री से सुख मिल जाएगा, कोई सोच रहा है पुरुष से सुख मिल जाएगा, कोई सोच रहा है वीडियो गेम से सुख मिल जाए, कोई सोच रहा है कि हमको गाड़ी से सुख मिल जाए। ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कोई भाग्यवान जीव है, उसको गुरु कृष्ण प्रसाद से पता चल जाए, कृपा से, कि आपको कि क्या चाहिए जीवन में, कृष्ण चाहिए। और कृष्ण आपके जीवन में कैसे आएंगे? भक्ति के माध्यम। पोपा जी परपड़ में लिखते हैं कि Krishna is situated in everyone's heart, and if one desires something, Krishna fulfills one's desire. If the living entity by chance or fortune comes in contact with Krishna causes movement and wishes to associate with that movement, Krishna who is situated in everyone's heart gives him the chance to meet a bona fide spiritual master. This is called Guru Krishna Prasad. भक्तों का संग करने को क्या बोलते हैं? गुरु कृष्ण। Because a spiritual master is a person who is mad for Krishna.
पापा से पूछा गया, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हु इज अ स्पिरिचुअल मास्टर? स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स वन हु इज एडिक्टेड टू कृष्ण। उनको किसका नशा लगा हुआ है? कृष्ण का नशा लगा। कृष्णा is prepared to bestow his mercy upon all living entity, and as soon as living entity desires the Lord's mercy, the Lord immediately gives him an opportunity to meet a bona fide spiritual. So if we are sincerely praying, my dear Lord, मेरे को समझ में आया क्या सही है क्या गलत है, तो आपको कौन भेज देंगे? भगवान, मेरी मदद कीजिए। भगवान किसको भेज देंगे? एक जेन्युइन भक्त को। और आप अगर धोखाबाज को खोजना चाहते हैं, धोखाबाज भी मिलेगा। आप किसको खोजना चाह रहे हैं, आप देखिए। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि मेरे को जेन्युइनली चाहिए कुछ, लाइक मेरे जीवन में भ्रमण कर रहा था, मैं ये सोचा था यूनिवर्सिटी टॉप करके खुश हो जाऊंगा, आप जॉब करके खुश हो जाऊंगा, ये वो, बट मैं देखा भोग करके कुछ करके भी संतुष्टि नहीं मिल रही। तो फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरे को गाइड कीजिए, मैं क्या करूं? उसी समय तुरंत क्या होगा, थोड़े दिन में कौन आ गए? विद इन 6 मंथ, 2-4 महीना में रोना पड़ा, लेकिन उसके बाद में देखा तुरंत भक्त लोगों का संग मिल गया, and I got ISKCON Devotee Association. I got all the answers to my questions, and I started chanting Hare Krishna, and my life became transformed. So, such a fortunate person is fortified by both Krishna and spiritual master. He is helped from within by Krishna and from without by the spiritual. Both are prepared to help the sincere living being become free from material. समझ रहे? इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। नारद मुनि दासी के पुत्र थे, लेकिन वो सिंसियर थे, तो उनके घर में कुछ संत आ गए, उनकी सेवा करते थे, उन्होंने अपना प्रसाद दिया उनको, और उनसे कथा सुनने लगा वो, तो उनका कृष्ण के प्रति क्या आ गया? प्रेम। तो हाउ डू वी गेट कृष्ण भक्ति? बाय साधु संग। भक्ति कहां से आती है? जेन्युइन साधु। इसलिए अगले श्लोक में बताते हैं कि हमें साधु संग से क्या मिलेगा? कृष्ण के प्रति थोड़ा आकर्षण। क्या मिलेगा? साधु क्या देगा? ट्रेलर देगा। क्या देगा? थोड़ा ट्रेलर देगा। ही इज हैप्पी विद कृष्णा एंड विल फील यस ही इज हैप्पी, ये आदमी हैप्पी लग रहा है, एंड ही स्पीक्स सम ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, इट विल फैसिनेट आवर हार्ट। But you cannot get sadhu sang continuously 24 hours a day. If you can get, wonderful. But if you cannot get, then he said after that what he should, he has given some seed, some instructions, some glories of Krishna, something which has so that seed he has given, some seed of association, little bit association one has got, by which one has lost his faith on material life, by which one has felt attraction for Krishna. That seed should be watered. माली हैया करे से बीज आरोपण, माली हैया करे से श्रवण कीर्तन जले करे हो सेचो। तो बिग माली अब आपको बीज दे दिया, तो क्या करेंगे आप? उसको आपको बहुत अच्छा हाई क्वालिटी बीज है, तो उसको ग्राउंड में डालना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? बढ़िया से जल देना पड़ेगा। पानी देंगे तो उगेगा, तो पानी क्या है? श्रवण कीर्तन जल। तो वी शुड वेरी नाइसली चैंट एंड हियर। जितना बढ़िया से आदमी श्रवण कीर्तन करेगा, उतना उसका ये बीज क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। अब बीज अंकुरित होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, तो कृष्ण भक्ति का बीज क्या होगा? बढ़ने लगेगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा, मंगल आरती अच्छा लगने लगेगा, जप करना अच्छा लगने लगेगा। जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोग सीट मिल गया क्लास जाके, तो फिर हम लोग मंगल आरती जाने लगे, माला करने लगे, फिर पता और कोई सीनियर ड्यूटी आ रहे, चलो चलो कैंप जाने लगे, तो फिर क्या होगा? भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा, ब्रह्मांड भेदी जाए, धीरे धीरे आगे जाने लगेगा, बिरजा ब्रह्म लोक भेदी पर ब्रह्म पाए, मेटल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जाने लगेगा हमारा जो भगवान के प्रति आकर्षण है। अब मन करेगा मेटल वर्ल्ड में घर बनाने का मन नहीं करेगा,
और क्या घर बनाना है, भगवान के धाम चलते। सीट बढ़ा मतलब अब आपको मन करेगा कहां प्रति आकर्षण हो गया, आप भगवान के धाम जाना है। नेक्स्ट, तबे जाए तदोपरि गोलोक वृंदावन। और कहां तक जाएगा ये हमारा जो लता है, गोलोक वृंदावन चला जाएगा। कृष्णेर चरण कल्प वृक्ष कोरे आरोहण, और कृष्ण के चरण कमल को पकड़ लेगा, हरि बोल। और जो हमारा लता है कृष्ण के चरण को पकड़ के कि हे कृष्णा यू आर माई एवरीथिंग। नेक्स्ट, तहा विस्तारित हैया फले प्रेम फल। और फिर वो पेड़ क्या होगा, और बड़ा होने लगेगा और उसमें फल आ जाएगा। क्या इसका फल आएगा, प्रेम फल। यहाँ वाली से नित्य श्रवणादि, जब कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा फिर वहां पर भी पानी देते रहना, किसका, इसलिए जो प्रेमी भक्त है शिव जी, नारद मुनि, सुखदेव, वो लोग भी श्रवण कीर्तन करते रहते। ऐसा एक शिव जी बोले है मैं बहुत श्रवण कर लिया, और श्रवण करने की जरूरत, सब पास टाइम पता है नहीं। दे ऑल्सो हियर द ग्लोरीज ऑफ, सो एट नो पॉइंट ऑफ आवर भक्ति वी शुड थिंक दैट आई हैव हर्ड सफिशिएंटली। अगर किसी को ऐसा लग रहा है इसका मतलब भक्ति नहीं कर रहा है। So one should hear more and more, one should get desire to hear more, कि कब और सुनने का मन करा मेरे को, हरि कथा सुनना है। So तब उसका क्या होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम एकदम जागृत, and you will feel fully satisfied. So among all the limbs of bhakti, the most important limb is श्रवण एंड कीर्तन। और जो भक्त अच्छे श्रवण कीर्तन करेगा वह बहुत आगे बढ़ जाएगा। जैसे मेरे को भाग्य मिला, 1 महीना में पुणे मंदिर में था, ट्रेनिंग कर रहा था संबलपुर का, तो वो तो 1 दिन में सर्टिफिकेशन हो गया, तो मैं बाकी सब मंदिर में रहता था, तो रोज मैं 6-7 क्लास सुनता था, समझ रहे। सुबह 7 बजे से वर्किंग लोग का क्लास होता था, ट्रेनिंग जिनका रह गया कुछ, तो मेरा तो ट्रेनिंग था नहीं, मैं तो 1 दिन में आ गया। तो हम सुबह क्लास सुन ले, फिर 8 बजे से भागवतम होता तो वो भी सुन लेते, समझ रहे। फिर 11 बजे से कुछ ब्रह्मचारी क्लास में चलो वो भी सुन लेते कुछ, समझ रहे। वो सब प्लान नहीं किए बनेगी क्या नहीं बनेगी, लेकिन तो सुन ही लेते हैं, क्या दिक्कत, बाल ब्रह्मचारी है ही हम लोग अभी। उसके बाद फिर उस समय 3rd ईयर में था सर, फिर शाम को 3:30 बजे एक और क्लास होता, सीनियर ब्रह्मचारी, बोले चलो वो भी सुन लेते। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, शाम को राय शंभू मोस्टली अथर्वा प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम में जाते थे तो सुमो में उधर भी जगह मिलता तो बैठ जाते, समझ रहे। तो ऐसे करके 5-6 क्लास। तो श्रवण करने से अब इतना आपका क्या होता है, भक्ति बढ़ने लगता है, समझ रहे। तो जीवन में क्योंकि वो भौतिक इच्छा का सीड को ही फ्राई कर देता है। जब हरि कथा सुनने लगते इतना अच्छा लगने लगता है तो भौतिक इच्छा उतने सताती नहीं आपको। और श्रवण करने से माध्यम से धीरे धीरे मन जो है, बार बार सुनने से मन क्या होता है ना, बातें बैठने लगती है मन कि हाँ कुछ तो नहीं है, ठीक ही तो बोल रहे, भौतिक चीजों में क्या है, ठीक ही तो बोल रहे, मतलब धीरे धीरे मन में वो बातें। गोपा जी बोलते हैं वो भजन में, जब उन्होंने जलदूता में भजन लिखा कि सुने यदि बार बार, वो एक सॉन्ग आता है, बड़ो कृपा कोयलो कृष्णो अधो मेरो प्रति। तो बाबा जी बोल रहे अरे मैं तो अमेरिका में आया हूं, यहाँ के लोग को कैसे मैं भक्त बनाऊंगा, ये तो एकदम पापी लोग हैं, इतने पापी लोग कैसे भक्त बनेंगे, हे भगवान क्या करूं मैं, ये लोग इतने पापी है भक्त बनेंगे। बोले मुझे लग नहीं रहा है भगवान क्या करूं, लेकिन मेरे विश्वास है आपने भागवत में बोला है श्रृणवताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कि अगर हरि कथा को सुनेगा तो उसके हृदय का साफ हो जाएगा। तो इस पे मुझे विश्वास है कि ये लोग भी हरि कथा सुनेंगे तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है आदमी को हरि कथा सुननी चाहिए, समझ रहे। सबसे बड़ी भक्ति जो आप बैठ के अभी कर रहे हो वही सबसे बड़ी क्या दुनिया की भक्ति। जो योगी 20-20 साल 50-50 साल 100-100 साल बर्फ में बैठ के उसकी इच्छा खत्म नहीं हो पाती, केवल कोई अगर श्रवण करेगा। पापा जी 13 पॉइंट
22 का परपोर्ट में बोलते हैं भगवत गीता कि जो हम लोग के अंदर भोग वासना है वो कैसे हटेगी। बोलते इफ द लिविंग एंटिटी सबमिट्स टू द हियरिंग प्रोसेस, समझ रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ में कहीं होगा, द लिविंग एंटिटी, अरे हाँ ओके, हाँ ये रहा, ओके वहां से जाओ। Unless one is situated in Krishna consciousness, his mental consciousness will oblige him to transform from one body to another because he has material desire. तो अगर हम लोग भक्ति में स्थित नहीं है तो भौतिक चेतना ये करना वो करना, आपको फिर से शरीर लेना पड़ेगा। बट ही हैज टू चेंज दैट कंसेप्शन। अभी हम लोग के क्या अंदर में, हमको ये खाना, हमको ये पीना, हमको ये सोना है, ये सेक्स चाहिए, वो चाहिए। तो दिस कंसेप्शन बिकॉज दिस डिजायर टू टेक अनदर बॉडी, समझ रहे हैं? That change can be affected only by hearing from authorized sources. Best example is Arjuna hearing the signs of God from Krishna. The living entity, a golden line, the living entity. The living entity, if he submits to this hearing process, will lose his long cherished desire to dominate mental nature. And gradually and proportionately, as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. तो क्या बोल रहे हैं? The living entity, if he submits to this process कि भगवान की कथा का आश्रय लेना है, will lose his long cherished desire to dominate over material nature. And धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड प्रोपोर्शनटली जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना क्या होगा, आपकी बहुत भोगने की इच्छा धीरे धीरे रोक खत्म हो जाएगा आपका, और फिर आपको क्या फील होने लगेगा, स्पिरिचुअल। फिर जप में टेस्ट आने लगेगा, फिर मन करेगा रात दिन जप करने का, रात दिन हरि कथा सुनने, समझ रहे? तो इस प्रकार से बता रहे। तो कृष्ण के चरण कमल पे हमारा जो बीज है वो पेड़ बन के वहां पहुंच जाएगा, और वहां पर भी श्रवण कीर्तन करते रहना है। Then a devotee feels ecstasy, समझ रहे? फिर उसको हर समय आनंद, आनंदान बुद्धिवर्धनम, फिर हमेशा आनंद में रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा दिया किसको, रूप गोस्वामी, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इस जीवन में हम लोग भगवत भक्ति को, उसमें सबसे दुर्लभ क्या है मनुष्य जीवन में, भगवत भक्ति प्राप्त करना। कर्म कांड सब तो वो भी मुश्किल है। सबसे पहला लेवल क्या बताया था, असभ्य मनुष्य, लेकिन वेदों का पालन नहीं करता है। दूसरा क्या है, सभ्य, वेदों का पालन करता है। उसके ऊपर सभ्य में सबसे लो कैटेगरी क्या था, नहीं एक और कैटेगरी बताए थे, हाँ उसको बोलते हैं धर्म ध्वजी। क्या बोलते हैं उसको, धर्म का झंडा लगा के चलता है। हम भक्त, क्या हम तिलक धोती पहन के लगेगी, फॉलो कुछ नहीं करेगा, समझ रहे? धर्म का झंडा गाड़ के चलता है, क्या हमें जय श्री राम लगा लेगा अपना बाइक के ऊपर इधर उधर, लेकिन फॉलो नहीं करेगा। और बेटा क्या खाएगा, मांस खाएगा, समझ रहे? लगा क्या रखा झंडा। तो ये लोग वेद को मानता है लेकिन फॉलो नहीं करता है। उसके ऊपर कौन हो गया, वेद को मानता है, फॉलो करता है, लेकिन किस लिए फॉलो करता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। उसको कर्मनिष्ठ बोलते। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक जॉन ज्ञानी, उसमें कोई बहुत ही फॉर्चुनेट है तो उसको समझ में आ रहे भोगों से कुछ होने वाला नहीं, सब बेकार, समझ रहे? उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान, ज्ञान। लेकिन उससे ऊपर कौन है, ज्ञानी से ऊपर मुक्त। ज्ञान तो बहुत लोग होता है लेकिन मुक्ति सब, मतलब सब लोग उसको रियलाइज नहीं करता। मुक्ति, मुक्त जो रियलाइज। एंड कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ कृष्ण एक भक्त, समझ रहे? तो मुक्तों के भी अंदर रेयर कौन है, भक्त। तो भक्ति कैसे आएगा, भक्तों का संग करने।
अब फिर भक्तों संघ ने भक्ति मिल गया तो क्या करना चाहिए, वो बीज दे दिया आपको तो फिर क्या करना चाहिए, उसको बीज को संचारित करना चाहिए श्रवण और कीर्तन के जल से, और ध्यान से करना चाहिए। तो फिर आपका जो बीज है लता बन के पेड़ बन के कृष्ण के चरण कमल में चला जाएगा गोलोक में, और आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हरि बोल। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे करके बीज पूरा अंकुरित होकर धड़ 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 हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम राम गोलोक तक पहुंच जाए, और कृष्ण के चरण कमल में जाके क्या लेगा, आश्रय ग्रहण करेगा। So this all happens by what? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम। So can you imagine? इससे बड़ा कोई गिफ्ट दे सकता कोई आपको? समझ रहे? कहाँ ले जाएगा आपको छोटा सा गिफ्ट, वो फ्री में दे रहे चैतन्य, फ्री में नहीं मांग रहे, भीख मांगे, प्लीज चैंट कर ले, लड्डू दे देंगे, पेड़ा दे देंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। कैन यू इमेजिन हाउ मर्सीफुल चैतन्य महाप्रभु? ही इज गिविंग अस समथिंग सो रेयर, सो ग्रेट, सच हाईएस्ट थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। Shall we not be grateful to Chaitanya Mahaprabhu for what a gift he has given to the whole humanity? So we should give our life and soul to give this gift to others. So Prabhupada, somebody asked, Prabhupada, आपने हमको इतना बड़ी चीज दे दी, हम लोग कैसे आपको आभार चुकाएंगे? Well, only way you cannot repay, but if you want to repay, you can give it to others. And you take my gift seriously. आप अच्छे जप करो, और फिर आपको जब अनुभूति होगी, मन शांत लगेगा, आनंद फील होगा, तो आप दूसरों को भी। So this is a wonderful gift we have been given, and let us give it to others. Let's take it very seriously. This chanting Hare Krishna, या है सर्व सिद्धि, इससे सब सिद्धि, आपका हृदय की जो इच्छा सब पूरी हो जाएगी। So please, dear devotee, chant Hare Krishna with life and soul, and try to give it to others. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare श्री रूप गोस्वामी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो।